चैप्टर 46। उसने मैं जवाब देते हुए खुद को अलग किया और उसके सॉफ्ट गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, हाँ बेबी, आज मैं आपकी माँ हूँ और आप मुझे माँ कहकर बुला सकते हो। शिवू ने भी खुश होते हुए अनिका के गालों पर किस करते हुए कहा, हाँ मेरी भी माँ है यीश। फिर कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद उसने अनिका के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से थामते हुए कहा, एंजल आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आज तो आप असली एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। अब आगे। अनिका शिवू को अपनी गोद में उठाकर वही सोफे पर बैठ गई और उससे कई सारी बातें करने लगी। शिवू एक्साइटेड होकर अनिका को अपने स्कूल की बहुत सारी बातें बताने लगा कि कैसे सब लोग उसकी माँ के बारे में उससे पूछते थे और कैसे वो उन्हें कभी कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। हालांकि अनिका को शिवू की बात सुनकर कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ रहा था, इसलिए अब उसे अपना लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही लग रहा था कि कम से कम उसने एक बच्चे को तो उसकी माँ वापस लौटा दी। वही शिवाय एक तरफ खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब काफी देर रुकने भी उन्हें लगा कि उन दोनों में से कोई भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने अपनी ओल्ड हाउसमेट काकी को आवाज लगाते हुए अपनी नॉर्मल टोन में कहा, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। हालांकि शिवाय उन्हें नहीं बल्कि ये सब अनिका को बताने के लिए कह रहा था, लेकिन अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो। शिवाय बस ज्यादा कुछ न कहकर एक बार उन दोनों को अपनी गहरी नजरों से देखता है और सीढ़ियों के ऊपर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वहाँ का दरवाजा बैंग की आवाज से पटकने के बाद वो अपनी किंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अपनी आंखें बंद करने के बाद उसकी आंखों के सामने अनिका का खिलखिलाकर खुशी से मुस्कुराता मासूम खूबसूरत चेहरा ही आ रहा था, जिसे याद करते हुए उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही सच कह रहा था, हमारा बेटा, आज तुम किसी रियल एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, माय ब्यूटीफुल एंजल। बोलते हुए वो अपनी आंखें खोलता है और एक टक सामने देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए, डेविल की एंजल उद्धरण चिन्ह। हालांकि कुछ देर पहले अनिका के उस तरह से नाराज होने की वजह से उसके दिल में जो दर्द हो रहा था वो अनिका की खूबसूरत मुस्कान देखकर काफी कम हो गया था। वो मन ही मन में खुद बात करते हुए अपनी आंखों में जुनून लिए, माय स्वीट वाइफी, चाहे तुम मुझसे जितनी भी नाराज हो जाओ पर शिवाय सिंह ओबरॉय तुम्हें अपना बना कर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे हमारे बेटे का सहारा ही लेना पड़े, लेकिन तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ये शिवाय सिंह डेविल किंग का वादा रहा। बोलते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी और उसकी नीली आंखों में अनिका के लिए प्यार और जुनून बेहद नजर आ रहा था। वहीं नीचे बहुत सारी बातें करने और स्नैक्स खाने के बाद भी उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी आज की बातें खत्म भी होने वाली है। तभी अचानक गेट पर एक कतार, या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 हैंडसम आदमी और एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। उनका चेहरा काफी हद तक शिवाय से मिलता था, लेकिन उन सभी की आंखें शिवाय की नीले रंग की जगह काली थी। लेकिन सब के सब शिवाय की टक्कर के कतई हैंडसम, या हम कह सकते हैं एक से बढ़कर एक जहर लग रहे थे। वहीं उनके बीच अकेली खड़ी लड़की दिखने मॉडर्न और क्लासी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन ये सब हमारे हीरो हीरोइन यानी अनिका और शिवाय से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे। वहीं उन सभी के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा भी था जो हमारे शिवाय की सबसे अच्छी दोस्त देवता था। वही सभी लोग गेट पर खड़े होकर अनिका और शिवू को बातें करते और खिलखिलाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शौक से देखे जा रहे थे। उन सभी को देखकर ही लग रहा था कि अगर वे अपनी आंखें और फैलाएंगे तो वो उनकी सॉकेट से बाहर ही आ जाएंगी। खैर, वो सब बेचारे शौक इसीलिए थे क्योंकि वे सभी हमारे नन्हे मासूम और क्यूट शिवू को अच्छे से जानते थे, जो अपने पापा की तरह ही स्टोन फेस होने के साथ साथ इतना मैच्योर था कि वो जल्दी ही किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था, तो किसी से बात करना तो दूर की बात है, और उसके साथ हंसना और खिलखिलाना वो तो उन्हें अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। जो उन्हें अभी लाइव देखने को मिल रहा था 1.11, वही उन तीनों की प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग एक इंसान ऐसा था जो अपने चेहरे पर वाव वाले एक्सप्रेशन लिए अपने दिल पर हाथ रखकर एक टक अनिका को ही देखे जा रहा था। वैसे इस वक्त अनिका लगी बला की खूबसूरत रही थी कि अगर उसे कोई भी देखे तो उसका हाल भी यह ज्यादा बेहाल हो जाए। अनिका अभी भी वैसे ही तैयार थी, उसे कपड़े चेंज करने का मौका ही कहा दिया था शिवू ने। वो अभी भी बहुत खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहने हुए
माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर जो उसने अपने बालों से छुपा लिया था, और गले में सोनाम का लॉकेट जो बिल्कुल ध्यान से देखने पर मंगलसूत्र लग रहा था। खैर, चलिए अपने अभी अभी आए मेहमानों का परिचय दे देते हैं। क्या आप सबको याद है, शिवाय के पिता के 2 भाई हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया हुआ है। बड़े भाई का नाम विशंभर ओबरॉय और छोटे भाई का नाम दिग्विजय ओबरॉय। ये दोनों ही रिश्ते से शिवाय के चाचा हुए, लेकिन अपनी करतूतों और चालों की वजह से इनके पिता यानी हर्षवर्धन ओबरॉय ने इन्हें परिवार से निकला दिया और पिता के बाद परिवार के मुखिया की कुर्सी शिवाय को दे दी। खैर, वापस इंट्रोडक्शन पर आते हैं। मैं गेट पर उन 5 लोगों के बीच में खड़ा, वो उनमें सबसे बड़ा है, उम्र 32, दिखने में आकर्षक और हैंडसम आर्टिफैक्ट्स आप्स। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन देखने में शांत और बहुत ही मैच्योर। हाइट 6.1। इनका नाम है आदित्य ओबरॉय। ये ओबरॉय परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं, जिनके बाद ही शिवाय का नंबर आता है। उनके एक तरफ खड़े हैं। दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन ये देखने में बेहद खूबसूरत और हैंडसम दोनों हैं। इनके चेहरे पर भी 0 एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन केवल परिवार के बाहर वाले लोगों के लिए उम्र 28, हाइट 6 पैक्स एब्स, पर्सनैलिटी डैशिंग, दिखने में हैंडसम सीईओ जैसे। नाम ओम ओबरॉय। वही उनके बगल में खड़े हैं फंकी कपड़े पहने हुए, क्यूट चेहरा, मासूमियत के एक्सप्रेशन लिए, चुलबुली पर्सनैलिटी वाले, आकर्षक चेहरे की विशेषताओं के साथ। हाइट 5.8, चेहरे पर डिम्पल, उम्र अनिका के बराबर 26। नाम कार्तिक ओबरॉय। वैसे यही वो है जिन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ है। ओम के बगल में देव और कार्तिक के बगल में ओम की छोटी बहन और इन सब भाइयों में सबसे लाडली दीप्ति ओबरॉय। ओम और दीप्ति शिवाय के छोटे चाचा दिग्विजय ओबराय के बच्चे हैं और उसके बड़े चाचा विशंभर ओबराय के सबसे बड़ा बेटा आदित्य और उसका छोटा बेटा कार्तिक है। आदित्य विदेश में ओबरॉय की सभी कंपनियों को संभालता है, जिसमें ओम उसका साथ देता है, और हमारे कार्तिक बाबू मशहूर बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेता हैं और सभी लड़कियों के दिलों की धड़कन, हमारे चॉकलेटी बॉय। और वही दीप्ति फैशन डिजाइनर है और एक मशहूर ब्रांड की मालिकीन है। सेल्फ मेड बिजनेस वाली हमारी क्यूटी पाई, मासूमियत से भरी हुई, सबकी लाडली दीप्ति ओबरॉय। इन सभी भाई बहनों में 2 ही बातें कॉमन है कि ये सभी एक दूसरे पर अपनी जान छिकते हैं, और दूसरा, इन सभी के चेहरे 0 एक्सप्रेशन वाले हैं, लेकिन केवल बाहर के लोगों के सामने ही। खैर, जब देव को लगता है कि अगर उसने अनिका और शिवू का ध्यान अपनी तरफ से नहीं किया, तो उसके पास खड़े सभी लोगों की आंखों के साथ उनका जबड़ा भी लटक कर बाहर आ जाएगा। उसे इस तरह उन सभी को देखकर इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि इन सभी की एक अच्छी फोटो क्लिक कर ले, और जो उसने अपनी हंसी इतनी देर तक रोकी थी, उसे बाहर निकाल कर ठहाका मार कर हंसे, लेकिन उसे पहले ही इतना ज्यादा गुस्से और लात मिल चुके थे कि अब इन शैतान के दुतों से बचाना था। इसलिए उसने चाहते हुए कहा, अरे माय लिटिल चैम्प शिवांश, क्या बात है, तुम तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। देव के आवाज लगाने पर उन दोनों का ध्यान गेट पर कतार से खड़े लोगों पर गया। अपने सामने इतने सारे हैंडसम चेहरे देखकर तो अनिका को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है, जो उसको इतने सारे हैंडसम आदमी एक ही जगह पर एक साथ दिख रहे हैं। देव के आवाज लगाने पर उन दोनों का ध्यान गेट पर कतार से खड़े लोगों पर गया। अपने सामने इतने सारे हैंडसम चेहरे देखकर तो अनिका को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है, जो उसको इतने सारे हैंडसम आदमी एक ही जगह पर एक साथ दिख रहे हैं। वही देव को अपने सामने देखकर शिवू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सोफे कूदता है और दौड़ते हुए देव के पास जाते हुए कहता है, देव चाहू। देव भी झुककर शिवू को अपने गोद में उठा लेता है। उन सभी को देखकर अनिका भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। देव सभी को आगे चलने का इशारा करता है और शिवू को गोद में ही उठाए हुए प्यार से उसके बाल भिगाते हुए और उससे बातें करते हुए ही अनिका की तरफ बढ़ता है। वही वहाँ पर खड़े सभी लोग पहले खुद को होश में लाते हैं और देव के पीछे पीछे ही चलने लगते हैं। हालांकि इस वक्त उन सभी के चेहरे पर एक्सप्रेशन अलग अलग नजर आ रहे थे। देव शिवू से बात करते हुए अनिका के पास आता है और सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, अनिका, मेरा मतलब है भाभी। ये सब लोग शिवाय के कजिन हैं। फिर वो सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाते हुए सबसे पहले आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये हम सभी में सबसे बड़े आदित्य भाई हैं। अनिका जैसे ही ये सुनती है वो आदित्य के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आदित्य उसे ऐसा करने से रोकता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटियां कभी पैर नहीं छूती, और तू तो हमारे ऋषि की बहन है, इसलिए मेरे लिए भी मेरी छोटी बहन की तरह ही हुई। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है।
अनिका बस आदित्य को देखकर मुस्कुराती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। अनिका को आदित्य का नेचर काफी पसंद आया था, इसलिए वो अब तक अपने बड़े भाइयों को नहीं मिली थी, लेकिन उसे आदित्य बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह ही लग रहा था। वही अनिका का रिएक्शन देखकर जहां सारे ओबरियोस को तेज झटका लगा था, वही एक तरफ देव जो आगे का परिचय शुरू करने वाला था, वो भी अपनी आंखें फाड़े अनिका की तरफ शौक से ही देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले सभी लोग अनिका को देख रहे थे। तभी उन सबका ध्यान शिवू की खिलखिलाती हुई आवाज से टूटा। अरे मुंह तो बंद करो चाचू, नहीं तो मक्खी अंदर घुस जाएगी। शिवू की बात सुनकर सभी देव की तरफ देखकर ठहाका मारकर हंसने लग। वही देव हड़बड़ाते हुए, हाँ चैंप वो तो बस मैं कुछ सोच रहा था। वही ओम उसको चुप करवाते हुए, तू सोचता रह, हम अपना परिचय खुद दे देंगे। फिर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो भाभी, मेरा नाम ओम है, आप मुझे ओमी बुला सकते हो। अनिका को ओम का नारा बहुत हम्बल और डिसेंट लगा था। अनिका भी मुस्कुराती हुए ओम से हेलो बोलती है। फिर तभी दीप्ति उछलते हुए आगे आती है और अनिका को टाइट हग करते हुए कहती है, ओह माय गॉड भाभी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था भाई कभी शादी भी करेंगे, और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की से। फिर अनिका के हाथ पकड़ते हुए उसकी एक्साइटेड आवाज में उससे विनती करते हुए कहती है, प्लीज प्लीज भाभी, आप मेरे बैंड की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। आप इतनी खूबसूरत हो कि आपके सामने तो बड़ी बड़ी मॉडल्स और हॉलीवुड की हीरोइनें भी फेल हैं। प्लीज प्लीज मान जाओ। वही अनिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रही थी। उसके लिए तो सब उसके सर के ऊपर जा रहा था। अब भला उसमें भी उसकी भी क्या ही गलती थी। बेचारी एजेंट होने की वजह से पूरा दिन मार धाड़ में जो लगी रहती थी। तभी कार्तिक दीप्ति के सर पर टपली मारते हुए उसे साइड हटाते हुए कहता है, ओए कपड़ों की दुकान, साइड हट, अब मेरी बारी है। फिर वो अनिका के सामने स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम कार्तिक है। फिर अपने दोनों हाथ शाहरुख खान स्टाइल में फैलाते हुए, नाम तो सुना ही होगा हम। अनिका बस कार्तिक को अजीब लुक से देखकर बस ना में अपना सर हिला देती है। वहीं अनिका का रिएक्शन देखकर बाकी सभी लोग जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और हमारे कार्तिक भाई का तो पहली ही बार में पोपट हो गया था। वह कुछ देर ऐसे ही सभी लोग हंसने और घुलने मिलने में लगे हुए थे। अनिका बहुत ही जल्द सबके साथ बात करने में थोड़ी सहज हो गई थी। वैसे इसकी सबसे बड़ी वजह देव और शिवू थे। खैर, हॉल में आते इतने शोर की वजह से शिवाय को काफी अजीब लगता है और वो देखने के लिए अपने स्टडी रूम से बाहर निकलकर बाहर की सीढ़ियों के पास आ जाता है। और जब वो अपने सभी भाई बहनों को देखता है तो पहले तो थोड़ा शॉक होने के बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो नीचे उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं किसी का भी ध्यान शिवाय की तरफ तो नहीं था। वे सभी तो बस अनिका से ढेरों सवाल पूछने में बिजी थे कि वो आजकल क्या कर रही है, उसे क्या पसंद है, उसके शौक क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। वही सबने तो अनिका का नंबर भी ले लिया था और उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें केवल वो सब और शिवाय ही शामिल थे, उसे भी ऐड कर लिया था। वही शिवाय को तो आज तक अनिका का मोबाइल नंबर भी नहीं मिला था और जब उसे पता चलेगा कि उन सभी ने तो उसके व्हाट्सएप पर भी ऐड कर लिया है तो पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला था। वही बेचारी अनिका तो सभी के जवाब देकर थक गई थी, लेकिन कोई था ही नहीं जो शांत होने को तैयार हो। और सभी तो अनिका को देखकर इतने ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि जैसे वो उसे छोड़ने ही न वाले हो। खैर, जब शिवाय उनके काफी करीब भी आ जाता है तब भी किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। तब उनकी हाउसमेट काकी वही आकर आदरपूर्वक शिवाय पूछती है, शिवाय बाबा डिनर तैयार हो गया है, क्या मैं सर्व करवा दूं? जैसे ही उन लोगों ने आवाज को सुना तब जाकर सभी के सर एक साथ उस दिशा की तरफ मुड़ गए। शिवाय काकी को बस हाँ में सर हिलाकर डिनर डाइनिंग एरिया में लगाने का इशारा करता है। शिवाय को वहाँ देखकर कार्तिक नकली गुस्सा देखते हुए, भाई दिस इज नॉट डन, आपने बिना हमें बताए शादी कर ली, आखिर आप कब अपनी प्लेटों के पैसे बचाने का काम करने लगे? कहीं कार्तिक की बात सुनकर सभी जोर जोर के हंसने लगते हैं और शिवाय कार्तिक को घूर कर देखता है। कार्तिक शिवाय से थोड़े डरते हुए आदित्य के पीछे छुप जाता है। वही शिवाय का गुस्सा देखकर सब साथ ही शांत हो जाते हैं। शिवाय ऐसा था जिससे पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि उसकी खुद की फैमिली भी बहुत डरती थी। ऐसे ही लोग उसे डेविल नहीं बुलाते, लेकिन फैमिली वो केवल दो ही लोगों की सुनता था, एक तो उसके दादाजी और दूसरा आदित्य, उसका बड़ा भाई। वैसे यही दोनों थे जिसने उसको हर बार सहारा दिया और संभाला था, और वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी उन दोनों की ही करता था।
इसीलिए चाहे जो हो जाए वो उन दोनों की बात कभी नहीं टालता था। वही कार्तिक की हालत देखकर ओम उसके चेहरे पर उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वही आदित्य शिवाय के पास जाकर उसके कंधे को थपथपाते हुए, शिव कार्तिक सही तो कह रहा है, तुमने हमें शादी करने से पहले एक बार भी नहीं बताया, कम से कम हमें एक बार इन्फॉर्म तो कर दिया होता। अगर देव हमें इस बारे में नहीं बताया होता तो तुम हमें कब बताने वाले थे। शिवाय नॉर्मल टोन में, सॉरी भाई, मैं आप सबको इस बारे में बताने ही वाला था। बोलते हुए वो देव की तरफ अपनी तीखी नजरों को देखने लगता है। देव बेचारा मुंह बनाकर शिवाय की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, अगर इन्हें नहीं बताता तो तुझे तू तो पिता ही, साथ में मैं इनमें से भी पिता। अब कम से कम आदि भाई तो मुझे बचा लेंगे। शिवाय को देव को यूं ही देखकर आदित्य, तू उसे मत घूर, अगर तूने उसे पनिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवाय आदित्य की बात सुनकर वापस उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। इस बार कार्तिक अनिका और शिवू के बगल में बैठे था और अनिका को फुल ऑन मक्खन लगा रहा था। भाभी, क्या आपने ज्यादा मूवी नहीं देखी? क्या आपको मूवी देखना पसंद है? मैं आपको अपनी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी दिखाने ले चलूं? क्या आप हीरोइन बनने के बारे में सोच रही हो? वही अनिका कभी शिवू को तो कभी कार्तिक को देख रही थी और बस हाँ ना में ही जवाब दे रही थी। बेचारी के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे कोई उससे भी ज्यादा बात करने वाला मिल गया हो। वैसे उसने कार्तिक के साथ मूवी देखने के लिए हाँ कह दी थी, जिसकी वजह से कार्तिक बेटा तो फुल्ले नहीं समा रहे थे। वही अनिका कार्तिक की जॉली पर नेचर की वजह से काफी सहज हो गई थी, इसलिए वो अब उससे बात करने लगी थी। वही वो तीनों तो बस अपने में ही बात करने और मुस्कुराने में लगे हुए थे, जैसे वो वहाँ कोई हो ही ना। वही सब तो उन्हें देखकर नॉर्मली अपना डिनर कर ही रहे थे, लेकिन सबकी टेढ़ी नजरों से अपने देवर भाई शिवाय की तरफ भी बीच बीच में देख रहे थे, जो खाना तो खा नहीं रहा था, लेकिन गुस्से में अपने हाथ में पके चम्मच का मदद जरूर कर रहा था। उसकी आंखें उन तीनों की तरफ देखते हुए गुस्से पूरी लाल हो चुकी थी। जैसे ही उन सबका खाना खत्म होता है, शिवाय सबसे पहले उठकर गुस्से से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। हालांकि कार्तिक और अनिका ने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो लोग तो मस्त मूवी सेलेक्ट करने के बारे में और स्टोरी लाइन के बारे में चर्चा करने में लगे हुए थे, और उन तीनों को तो अब दीप्ति भी ज्वाइन कर चुकी थी। वही ओम इशारे से आदित्य से शिवाय के बारे में पूछता है, तो शिवाय उसे इशारों में ही जाकर देखता हूँ करके शिवाय के पीछे स्टडी रूम में चला जाता है। वही जैसे ही आदित्य स्टडी रूम के अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए गेट पर ही रुक जाता है। अपने पीछे दरवाजे को शांति से बंद करके सोफे की तरफ जाने लगाता है, जहाँ शिवाय अपना सर टेक करके अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसकी शर्ट के 4 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी चेस्ट और मस्कुलर बॉडी टोन साफ नजर आ रही थी। वही स्टडी रूम की सारी फाइलें जमीन पर बिखरी हुई थी। आदित्य शिवाय की साइड चलते हुए सोफे पर बैठ जाता है और कुछ पल तो उसे देखने के बाद फिर शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए, छोटी बात क्या है, मुझे सब कुछ जानना है। शिवाय अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपने और अनिका के अस्पताल के बाद लेकर अब तक की सारी मुलाकातों के बारे में बताने लगता है। आदित्य बहुत ही ध्यान से शिवाय की बात सुन रहा था और एक गहरी सांस लेने के बाद, तो तुम पहले अनिका को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उससे रगली बिहेव करते रहे, और अब तुम्हारे इसी इगोइस्टिक बिहेव की वजह से वो तुम्हें अब पसंद नहीं करती। हम इंटरेस्टिंग। वैसे इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपने लवर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तुम तो बस अपनी इन घूरती हुई नजरों से उसे देखते ही रहते हो। फिर वो तुम्हारे करीब क्यों ही आएगी? तुम्हें तो उसका दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शिवाय, मतलब आदित्य, मतलब ये कि तुम्हें जरूरत है थोड़ा सा अनिका के सामने अपने इमोशंस को जाहिर करने की। मतलब हम तुम्हें थोड़ा हम कैसे बताओ, तुम्हें उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए थोड़ा रोमांटिक होना होगा। मतलब जैसे उसे शॉपिंग पर ले जाओ, उसके साथ डिनर डेट्स पर जाओ, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। शिवाय, लेकिन वो तो मुझे देखते ही भागने को होती है, और तो और मुझे हर बार बस इग्नोर ही करती रहती है, जैसे मैं उसके लिए एक्सिस्ट ही नहीं करता हूँ। आदित्य पहले तो शिवाय की शिकायतों को सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर ठहाका मारते हुए हंसता है। हाँ 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 हाँ। कुछ देर ऐसे ही हंसने के बाद अपनी हंसी को किसी तरह रोककर स्माइल करते हुए, मतलब तुझे सच में लावरिया हो गया है।
शिवाय आदित्य के इस तरह उसका मजाक उड़ाने की वजह से कुछ पल तो उसे घूर कर देखता है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ कहता नहीं है। आदित्य शिवाय की तीखी नजरों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी बात आगे जारी रखते हुए, देख, अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस मामले में ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन तू इस मामले में कार्तिक की मदद ले सकता है। आदित्य के ऐसा बोलते ही शिवाय तुरंत ही नहीं। शिवाय को इस तरह कहते देख आदित्य की हंसी छूट जाती है और वो वैसे ही हंसते हुए हाँ 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 वो शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पहले वाला शिव वापस आ गया है। शिवाय की तरफ से कुछ देर एकटक देखने के बाद आदित्य सीरियस टोन में, भगवान सबको उसका प्यार पाने का केवल एक ही मौका देता है। अगर तूने इस मौके को जाने दिया तो दादू की बात सच हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिवाय तुरंत ही अपनी आंखों में अनिका के लिए प्यार लिए अपन जुनून की भरी आवाज में, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वह केवल मेरी है। शिव सिंह ओबरॉय की अदया एक पल के लिए तो शिवाय की आंखों में अनिका के लिए गहरे एहसास देखकर थोड़ी चिंता में आ जाता है, फिर अपन सर झटककर वहां से जाने लगता है। वही जैसे आदित्य गेट के पास पहुंचता है और वही कुछ देर रुकने के बाद पलटकर शिवाय की आंखों में देखकर कहता है, शिव, जो गलती मैंने की वैसी गलती तू मत करना। इतना बोलकर आदित्य और कुछ ज्यादा ना कहते हुए दरवाजा खोलकर वहां चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद कुछ पल तो शिवाय गेट की तरफ देखता रहा, लेकिन फिर धीरे से खुद में बुदाते हुए, हाँ भाई, मैं कभी वैसी गलती नहीं करूँगा। मैं कभी भी अपनी लाइफ, अपने प्यार, अपनी अनिका को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा खुद से वादा है, ये शिवाय सिंह ओबरॉय का वादा है। कहते हुए उसके होठों पर सुकून से भरी एक मुस्कान आ गई। खैर, सबके अपने कमरे में सेटल होने के बाद आखिरकार अनिका को फ्रेश होकर आराम करने का समय मिल ही गया, लेकिन जैसे ही अनिका अपने सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक ही उसके दरवाजे किसी ने दस्तक दी। अनिका, इतनी रात को कौन होगा? कहीं शिवू तो नहीं? पर उसने तो कहा था कि आज वो अपने कार्तिक चाचू के साथ सोने वाला है। शायद नींद नहीं आ रही होगी, देखती हूँ। खुद में ही बुदाते हुए अनिका वैसे ही अपनी खोई हुई टेनोस शर्ट और शॉर्ट्स पहने गेट खोलने के लिए चली गई। फिलहाल वो आज इतना ज्यादा थकी हुई थी कि उसने इस वक्त बहुत ही ढीले कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से शिवू भी उसके साथ सोने वाला नहीं था। हालांकि उसे इस तरह शिवू के सामने रहने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एक बार तो शिवाय शिवू को देखने जरूर उसके रूम में आता था, इसीलिए वो रात में ज्यादातर फुल बॉडी नाइट वेयर ही पहनती थी। पर आज की बात अलग थी। ज्यादा न सोचते हुए उसने जैसे ही गेट खोला, अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कुछ पल के लिए वो गेट पर जम सी लग गई। इस समय अनिका के कमरे के गेट पर कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। जब वो गेट पर खड़ा था तो उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन इस समय अनिका की तरफ देखकर उसकी आंखें चमक रही थी। उसने किसी तरह अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन लाने से खुद को कंट्रोल किया, लेकिन उसकी नजरें अनिका के खुले पैरों की तरफ ही बार बार जा रही थी। इस समय अनिका बहुत सेक्सी लग रही थी। उसकी ढीली शर्ट की वजह से उसके कॉलर बोन साफ नजर आ रहे थे और उसकी खुली टांगें बहुत सेक्सी लग रही थी कि शिवाय चाहकर भी उससे अपनी लिस्ट पर नजरें हटा नहीं पा रहा था। शिवाय मन ही मन में खुद को बार बार समझाते हुए, नहीं शिवाय, अपने आप पर कंट्रोल रख। माना तू पहले बहुत बड़ा ब्रह्मचारी था और तेरा सारा ब्रह्मचर्य तेरी अनिका को देखकर हवा हो जाता है, लेकिन अपना नियंत्रण मत खोना, वरना तेरा प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो जाएगा और तू अपने हाथ में आया इतना अच्छा मौका भी गवा देगा। फोकस शिवाय, फोकस। खुद को समझाते हुए शिवाय ने किसी तरह खुद की नजरों को उसकी खुली कोमल खूबसूरत टांगों से हटाकर अनिका के चेहरे की तरफ करनी चाहिए कि बीच में ही उसका ध्यान उसकी पतली सुराहीदार गर्दन से होते हुए उसके परफेक्ट कॉलर बोन पर जा की, जिसे देखकर इस वक्त उसका मन सिर्फ उन्हें किस करने और बाइट करने का कर रहा था। अपनी लिस्टफुल सोच की वजह से हर पल शिवाय की नजर और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। वही अनिका शिवाय के ख्यालों की बेखबर उसे इतनी रात को अपने कमरे के गेट के बाहर खड़े देखकर शॉक में थी। तभी शिवाय का ध्यान अनिका की आवाज की वजह से टूट गया, जो कह रही थी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ये पूछना अनिका का नॉर्मल ही था, क्योंकि इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। शिवाय ने जल्दी ही खुद को किसी तरह नॉर्मल करते हुए अनिका को जवाब दिया, सब मतलब मेरे परिवार वाले अब कुछ दोनों तक यही रहने वाले हैं। अनिका, हाँ मैं बात जानती हूँ। शिवाय रुकते हुए, तो वो बात ऐसी है कि अनिका,
शिवाय देखो मुझे बहुत नींद आ रही है और आज सच में बहुत थकी हुई भी हूँ। तो प्लीज अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या तुम कल कह सकते हो? शिवाय एक गहरी सांस लेते हुए, अपनी बात एक ही सांस कहते हुए, आज से मुझे तुम्हारे साथ एक ही रूम शेयर करना होगा, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। अनिका तुरंत उसकी बात में काटते हुए थोड़ी तेज आवाज में, शिवाय ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बात हमारे बीच में पहले ही क्लियर हो चुकी है। फिर भी शिवाय तुरंत खुद को लगभग एक्सप्लेन करते हुए, मैं जानता हूँ और मैं इस बात से सहमत भी हुआ था, लेकिन अगर मेरे भाई बहनों में किसी ने भी ये बात दादाजी तक पहुँचा दी तो उनकी बात पर इफेक्ट पड़ सकता है और वो हमसे बहुत नाराज भी हो जाएंगे। तो बोलते हुए वो एकटक अनिका की आंखों में देखने लगा, जो शिवाय की बात खत्म होने के बाद गहरी सोच में डूब गई थी। शिवाय मन में, दादू आज पहली बार आपका इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला नाटक मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मुझे सलाह ही दे रहे थे कि मैं साइड में ना खड़ा रहूं और अनिका को मनाने के लिए कुछ करूं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही अनिका मन में, वैसे बोल तो ये सदू सच ही रहा है, घर में इतने लोग हैं और ऊपर से दादाजी, अगर इन सबको पता चलेगा कि ये शादी बस नाम की है तो उनको कितना बुरा लगेगा। हालांकि आदमी कैसा भी हो, लेकिन इसका परिवार सच में इतना अच्छा और केयरिंग है। मैं इस तरह उन लोगों के भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकती, क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह सचते हुए वो किसी तरह खुद को आखिरकार मना ही लेती है, कुछ सोचते हुए, पर मेरा सामान। तुरंत ही शिवाय उसका जवाब देते हुए, उसकी तुम टेंशन मत लो, वो सबके उठने से पहले ही नौकर मेरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अनिका भी अपना सर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर अपने कमरे का गेट बंद करती है और शिवाय के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है।